विराजमान अपना जल शक्ति मंत्री और भारत में गिनती ना 4-5 लोगों में जाकर गिनती हुई है अपने 18 जनप्रतिनिधि अपने 18 सांसद माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब आप स्वागत और अभिनंदन। आपने जल शक्ति मंत्री रहता थका है लगभग 27 और 40 हजार करोड़ रुपया अपन राजस्थान में दे दिया। लाल सरकार मोदी सरकार रो कोई भी मिशन वो पूरा नहीं करना चाहे ही इन वास्ते काम नहीं हुआ। अब आप 60 हमारी जबकि योजना है 100 करोड़ की सरकार आते अब स्वीकृत हुई अब टेंडर हुआ आपने आप लोगों ने सारा ने बधाई। अपने बीच में विराजमान 18 जवाई जांगवारा अब आनी है जसवंत सिंह जी अपन थारा ही हंगाना ही मारा ही एक चिंता है कि सीनियर मोस्ट लीडर है और किन की होना चाहिए तो भाई चुनाव ही को लड़नों को बड़ी ही कैबिनेट मंत्री बना दिया। से गजेंद्र सिंह शेखावत साहब और माननीय भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी रो आप सब लोगों की तरफों हार्दिक आभार व्यक्त करूं। अब अपने बीच विराजमान डारा शाह भगीरथी बेनीवाल और समस्त सम्मानित मंच मैं 18 बने दूं और शेखावत साहब भी 18 बने थे दोनों मोर्ची आई हुई है और बे भाई आप रखन आया तो बाणेज कोई गांव बाणेज होया करे कही अखंड पीलवेरा में तो बाणेज नहीं आके भाई मारे सको मामो है नहीं इस वास्ते पीलवेरे हर बुजुर्ग आदमी में मारो मामो मानो 36 कौम रे लोग हर मोटियार ने और मारे उम्र लोगों ने मैं मामे रे बेटा भाई मानो मैं कदे ही कोई तरह को फर्क नहीं रखियो। आप लोग जजगत भी कठई उभर आया कोई भी उभर आया हमारे कने आया है तो मैं ठाकुर साहब ने पूछ लो मैं आप काम कर भेजने की कोशिश करी है पाने नीचे झाकता नहीं भेजा आगे भी आपने विश्वास दिलाऊं मैं आप वास्ते हाजिर हूँ पर बड़ी कदे कदे आपने मार माननी पड़ी। मैं कदे गलत दिशा में मैं स्कूल में प्रिंसिपल भी रहे हूँ हमारा एक शिष्य भी अठे है पर आप लोगों ने आज निवेदन करना आया कि एक तरफ तो जकी सेनारो कमांडर राहुल गांधी है और जकारा सैनिक है लगातार भाग लिया है दौड़ लिया है दूसरी सेना में शामिल हो रहा है नरेंद्र मोदी जी रहता आ रहा है। आप समझ सको कि कांग्रेस का पार्टी में भगदड़ मची है लोग में पार्टी छोड़ जा रहा है इन डूबते जहाज में कोई बैठना नहीं चाहे। आप लोगों ने हमारा निवेदन है मैं पहला तो आप लोगों को लिया पर इन काम रे वास्ते मैं दम ठोकर आपने पीछे आया हूँ पर आपने मेरा निवेदन है कि आप मजबूती हाथ है नरेंद्र मोदी की सरकार 10 दिन हुआ पहला 34 हजार रुपया खाते में आया कि नहीं आया और भाई कांग्रेस थोड़ा पहला गया मेरे खाते में कौन आया कि नहीं आया देखी जानी अरे लिखे कि मोदी खराब है मोदी अच्छो नहीं है तो भाई हम करा क्या गया थोड़ी धूड़ गातों के बन मटी इतो लाभ ले लिया शौचालय बना लिया मकान बना लिया फ्री में राशन ले लिया बिजली लगा दी 450 में गैस सिलेंडर ले लियो और रोटी ठोकर शौचालय में जार फुटो आ गया नरेंद्र मोदी हावड़ को नहीं वहां लोगों ने थोड़ी धूड़ गातन की बात है भाई थे भला भी बैठा हो चौधरी पंच बैठा हो माना धूड़ गात और भारतीय जनता पार्टी ने जिनको नेतृत्व माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब अपना कर रहा है और उठे नरेंद्र मोदी जी कर रहा है। इस वास्ते आप नारो लगाओ मैं कहूँ देश में आप कहो नरेंद्र और जोधपुर में आप कहो गजेंद्र देश में नरेंद्र देश में नरेंद्र और जोधपुर में मैं कदे ही मारे हाथ पीढ़ी में गलत सलाह की नींदी भी नहीं चौधरी हरिंगाराम जी भी 18 जवाइया मरका को सा मरका के साथ ही उदानिया रखो और हमारी माँ भी 18 तो मैं कदे ही हमारे परिवार में कभी कोई की गलत सलाह नहीं दी पर वो वोट है नरेंद्र मोदी जी रो है देश हितरो है अगर देश रे हित रो चाहो आप और आतंकवादियों ने अपनी औकात बतानी चाहो चीन ने अपनी औकात बतानी चाहो और घर में घुस और आतंकवादियों ने समाप्त करनी चाहो और अपना लोगों की जान बचाने शहीदी मूर्ति लागूड़ी है जेकर भारतीय जनता पार्टी रो शासन होता तो आतंकवादी घटना नहीं करता और आज
आज एक भी जगह जब बम विस्फोट नहीं हो रही है, और हर जगह बम विस्फोट हो तो कांग्रेस के शासन काल में, मौनी बाबा के टाइम में, तो आप अंदाजा लगा सको कि विश्व में इन भारत देश रो मान और सम्मान अगर बढ़ावनो है, नरेंद्र मोदी ही एकमात्र आशा की किरण है, और वो वोट सीधो मोदी ने डालियो है। प्रधानमंत्री कह रहा है आप कमल के फूल के ऊपर निशान लगा दे रहा है, वो वोट सीधा मुझे मिलने वाला है। एक ही बात, एक ही नारा, कमल का फूल और नरेंद्र हमारा। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे बीच में उपस्थित एमपी साहब के नाम से विख्यात आदरणीय श्रीमान जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब से राजस्थान के कैबिनेट मंत्री पधारे और अपने हत्या के उद्गार करते आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब जोरदार तालियों के साथ में आपका स्वागत है, अभिनंदन करवाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपने बीच में बता दिया, आपने लाडला सांसद, लोकप्रिय मंत्री और पार्टी के प्रत्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, आपने फलोदी का लोकप्रिय विधायक आदरणीय पब्बाराम जी, अध्यक्ष भाई मनोहर जी पालीवाल, पूर्व प्रधान भाई भागीर जी बेनवाल, पप्पूराम जी डारा, मंडल अध्यक्ष कैलाश जी कड़वासरा और सम्मानित मंच उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे राहुल जी जानी, उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग और हमारे युवा साथी। एक मिनट हमारे पब्बाराम जी विस्तार आपने सामने बात रखी है। 26 स्थानीय चुनाव है इन वास्ते में आप बीच में यहाँ ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे पालीवाल जी बोलता कि चुनाव कोई पंचायत का नहीं, कोई नाली का नहीं, कोई सड़क का नहीं, कोई पानी नहीं है, देश का चुनाव है। वोट दूधारी तलवार है। अगर कमजोर पार्टी और कमजोर दल ने वोट देवा तो देश भी कमजोर और आपा कमजोर, और मजबूत पार्टी और मजबूत व्यक्ति ने वोट देवा तो आपा भी मजबूत और देश भी मजबूत। इन वास्ते अपन देखना चाहिए कि इन देश ने कौन मजबूत रख सके। नरेंद्र भाई मोदी के बारे में पूर्व तो सारी बात बताई, लेकिन आप लोगों ने खास तौर में निवेदन करता हूँ, राज फर्क दो, आप लोगों की वाट में ताकत देखो। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री देश का, हिंदुस्तान का सैनिक जब सीमा में काम करे, अपनी सेवा करे, अपने देश की रक्षा में बैठा है, वह हिंदुस्तान की सेना के सैनिक पाकिस्तान का सैनिक सरकार ले गया, सिर्फ एक चिट्ठी लिखी यूएन ने हमारे सैनिक के साथ अन्याय हुआ है, देश कोई कदम नहीं उठा सको। लेकिन जिन टाइम अभिनंदन आपने प्लेन क्रैश हुए पाकिस्तान में, अभिनंदन ने पाकिस्तान की सेना कब्जे मार गयो, एक टेलीफोन करो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 24 घंटा में अभिनंदन भारत आना चाहिए, और भारत में आयो तो संसार के नक्शा पाकिस्तान नाम हटा दूला और 24 घंटा में शेख को लौटा दियो। आपकी ताकत, वोट की ताकत। इन वास्ते में आप बोलता शुरू में ठेठ बोलता रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, नारा देवता कांग्रेस का तो मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भव्य मंदिर बन गयो, भगवान श्री राम को भव्य मंदिर बन गयो, भगवान की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मंदिर निर्माण कमेटी चिट्ठी लिखी, निमंत्रण दियो। भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, भारत की जितनी भी पार्टी सबने निमंत्रण दियो। आने वाले भगवान श्री राम को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, और सब लोग पधारो। सारी देश की पार्टी में कोई भी एक पार्टी छोड़, कांग्रेस पार्टी लिखित में बात जवाब दियो, मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आवाला। क्यों नहीं आवाला? मैं राम ने नहीं माने। मनमोहन सिंह जी देश का प्रधानमंत्री, कांग्रेस को राजो, राम सेतु को मामला चलाओ, कांग्रेस सरकार का प्रधानमंत्री एक हल्फनामा दियो सुप्रीम कोर्ट में, राम एक काल्पनिक बात है, राम एक वाल्मीकि कथा की बात है, राम को कोई अवतार नहीं हो। इन वास्ते मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वह लोग राम ने नहीं माने। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे बोले, खुल्लो बोल दिया, सार्वजनिक मंच में बोले, अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देला तो देश में सनातन धर्म मजबूत हो जाला, हिंदू धर्म मजबूत हो जाला, तो बाकी मानसिकता में देश के बारे में नहीं सोच सके। और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, मैं सबको पहले एक बात कही, इन देश के खजाना में पहले अधिकार अल्पसंख्यक समाज को है, गरीब को नहीं कहो, अल्पसंख्यक समाज को है।
इन बात प्रमाणित है कि भाई तुष्टिकरण नीति में चला है। इन बात आप लोगों ने निवेदन करना है, फैसला अपने हाथ में। आपने वोट की ताकत तो राम मंदिर बन गयो, आपने वोट की ताकत जम्मू कश्मीर में धारा 370 की। जम्मू कश्मीर नेता बोलता है, मोबाइल में देखता नहीं बोलता, क्या होता है? अगर धारा 370 हटेला जम्मू कश्मीर खून की नदियां बह जाला। अगर धारा 370 हटेला भारत को झंडा उठाना नहीं मिलेगा। और अगर भारत मुक्ति तो बोल गई, अगर धारा 370 हटेला तो मैं जम्मू कश्मीर रास्ता पाकिस्तान तो खोल देला। सारी बातें बोलता, लेकिन धारा 370 हट गई, कीड़ी भी नहीं मरी। और लोग जगह बातें करे, मैं भारत माता की जय बोलना गया। आपके वोट की ताकत ये बात अपन विचार करना है, अपन देखना है। देश ने मजबूत कौन कर सके? देश ने मजबूत करने वाली पार्टी, देश ने विश्व गुरु कौन बना सके? भारत को मान और सम्मान कौन बना सके? एकमात्र नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है जो संसार को नेतृत्व करने की क्षमता रखे। इन बात मारो कर बदे 26 तारीख ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर और गजेंद्र सिंह शेखावत सामने जिताना। एक बात मैं खास तौर राहुल जी, 1 मिनट, एक बात खास तौर मैं कहना चाहूँ। कुछ लोग ओबीसी के बारे में बात करें, मेरे पब्बाराम जी बात राखी को मन राखनी पड़ती, पब्बाराम जी राख दे तो मन राखनी पड़ती। मैं पब्बाराम जी सब भी मामला उठा था, पप्पूराम जी डरा, सब लोग पूरा समाज भी मामला था। तो मैं आज अगर ओबीसी कहानी शुरू हुई 3 सितंबर 1994 में राजस्थान में अखिल भारतीय विष्णु सभा महासभा एप्लीकेशन नीति 1994 में राजस्थान में रणवीर साई वर्मा जो हाईकोर्ट के जज मांग बांधे कि भाई माने ओबीसी मिले। उन टाइम में 1994 ले 1999 तक 6 साल बाद में रणवीर साई वर्मा एक रिकमेंडेशन दी, जाट मेव और बिश्नोई अन्य ओबीसी में लेने से 94 की बात है। और उन टाइम आपने ओबीसी में लिया 2000 के महीने, लेकिन केंद्र के महीने एप्लीकेशन दी, आप केंद्र में एप्लीकेशन दी 19 जनवरी 2021 ने। पहली थी वो रिजेक्ट होगी, कांग्रेस के राज में आपने एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। आपने एप्लीकेशन कह दिया बिश्नोई सेक्टर कास्ट बिश्नोई संप्रदाय जाति नहीं है, लेकिन आप एप्लीकेशन दी 2019 में और 2021 के महीने 19 जनवरी 2021 में दी। और 7 मार्च 2024 गजेंद्र सिंह शेखावत साहब की मेहरबानी हो, पूरी ताकत लगाना आपने मदद करी और आपने विश्व समाज की ओबीसी की रिकमेंडेशन होगी। अब जब भी कैबिनेट वाला जो 7 मार्च के बाद 16 मार्च चुनाव डिक्लेयर होगा, भारत की कैबिनेट वाला और जब भी पिछड़े वर्ग की कोई जाति मिलाना चाहला तो राजस्थान का विश्व समूह पहले वाला मैं आप निवेदन करता हूँ। इन वास्ते मैं खास तौर निवेदन करना चाहूँ लोगों साथियों ने कि आप जस्ट मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन वोट तो मत दो। जगह काम करिए बने जस्ट होने पहले धर्म बड़े मनुष्य को धर्म में जगह मदद कर जस्ट गाँव से जाए, लेकिन आप जस्ट तो नहीं और पूजस कर लग रहे हो, आपके इंटरेस्ट ठीक नहीं है। अगर आप अगर इन टाइप वाला आने टाइम आपने कोई मदद नहीं करेला। एक कहानी के हमारी वाणी विराम देव, मैं दिल्ली में 3 टाइम रहा तो 3 टाइम में रोड का नाम बाबा खड़क सिंह मार्ग। देखो बाबा खड़क सिंह को पता लगा इतिहास पढ़ियो, बाबा खड़क सिंह डाकू को घोड़ो मर गयो तो राजा जी शाम के टाइम में जिन टाइम टैलेंट था घोड़े बदे उन रास्ते में विकलांग कौन पड़ गयो। राजा देखियो गांव बहुत दूर है, विकलांग आदमी है, घोड़े में लार बैठा दियो, वो तो डाकू हो। वो तो राजा जी ने नीचे जमीन में पटक और घोड़े दी एडी क्या कौन के डाकू खड़क सिंह। राजा जी बोला खड़क सिंह घोड़ा तो 2 और दे दो तने, लेकिन कटे कि नहीं यो मत कही जग में विकलांग में घोड़ा लूट है न संसार का विकलांग में तो भरोसा को बंद कर देला। इन वास्ते मारो कर बंद दे देने आप लोगों हमारी यो साथ दूं, आप उल्टी बात मत लिखो, अरे उल्टी बात लिखो लो, गलत बात लिखो ना, आपने मत कोई विश्वास नहीं करेला। काम करा दिन रात काम 24 घंटा गजेंद्र सिंह मदद करे, रोज रात में मदद करे, घंटा काम बड़ा बांग मदद करे। उन बात में भी आप नीति करने के बाद में सब प्रधानमंत्री से बात करिए, गृह मंत्री से बात करिए और रिकमेंडेशन रिजेक्ट उन बात कितनी देर आपने ध्यान है नहीं, सबने ध्यान है। एक बार जो मामला रिजेक्ट हो गया उन रिकमेंडेशन कराने में कितने जोर आवे, सब कुछ ताकत लगाना आप लोग काम करने के बाद में आप लोग काम पार पड़ियो है। इन बात हमारो कर्म दे देने पार पड़ियो है, आप लोग धर्म बने, आप लोग धर्म है और साथ देना सीधे और तन मन धन साथ देना है। आई मार दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिश्नोई साहब। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे बीच में उपस्थित हम सबके लोक लाडले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, और अभी कहा जाता है हवाएं फिजाओं को बुला रही है, हवाएं फिजाओं को बुला रही है। हिंदुस्तान की जनता फिर से नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना रही है।
दिल्ली फिर से गजू बना को बुला रही है, दिल्ली फिर से शेखावत जी को बुला रही है। जोरदार तालियों के साथ में शेखावत साहब का स्वागत करवाएं मंच पर। बोले भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। पीलवारी पवित्र धरती पर आयोजित आज पीलवा, भोजाकोर, रिडमल नगर, मस्जिद की ढाणी, चिकनी नाडी, सदरी, फतेह सागर, रावत नगर सब पंचायतानी सामूहिक नीति, क्योंकि लोकसभा रो चुनाव है, थोड़ो सो टाइम मिले और उन टाइम में भी मैंने 5-7 दिन दूसरी लोकसभाओं में जानो पार्टी की तरफ निर्देश हो, तो हमारे कने गिनती रहा 10 दिन भी कुल हमारी लोकसभा रे वास्ते 10-12 दिन, तो भागता दौड़ता कुछ जगह पे पूग्यो, कुछ जगह सब ने साथे बुला ओ ओढ़ मोनी वे कहूँ माने थोड़ो नहीं करियो, इन वास्ते सब ने आपने में एक ही जगह बुला पे आज मीटिंग आयोजित करी। हमारे बीच में बिराजोड़ा राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रो दर्जो प्राप्त भारतीय जनता पार्टी रा वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, जीव जंतु कल्याण बोर्ड रा अध्यक्ष आदरणीय जसवंत सिंह जी, फड़ौदी रा विधायक आदरणीय पाबाराम जी, पूर्व प्रधान साहब आदरणीय भागीरथ जी, इन देवतुल्य सभा में बिराजोड़ा समाज रा भामाशाह आदरणीय पप्पूराम जी दारा साहब, हमारे मंडल रा अध्यक्ष आदरणीय गुरु पालीवाल साहब, मंच पर बिराजोड़ा सारा भारतीय जनता पार्टी रा आगीवान नेता आदरणीय कल साहब, देवतुल्य सभा में बिराजोड़ा सारे मारे पिता तुल्य बुजुर्ग, यूं तो पीलवा मारो मामा ले वास्ते बाकी मारे सारे मामा आके बैठा है, मामा रे भाई भी बैठे हैं, और आप हमारे युवा साथी पत्रकार मित्रों, मोटी मोटी बात आदरणीय पब्बाराम जी, जसवंत सिंह जी, मैं आयो उन टाइम मैंने आवाज आती शांतिलाल जी गुंजरिया तो खासी ठेठ अमेरिका ले जापान तक सब बताई जो है कर दी। आदरणीय भैराराम जी सियोल साहब पधारे है, हमारे कोसियारा विधायक है, हृदय पूर्वक स्वागत करूं। मैं जी पधारो आपे अठे आज चुनाव रे मकसद भेड़ा हो, मैं तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर, बात सारी आदरणीय, हाँ बात सारी बस आप तो राम राम करने आया तो निकलता। एक मिनट रुको, एक दुपट्टो तो पहराओ, हमारे नामदेरा में आया उससे एक साफ और दुपट्टो पहराओ भाई, हमारे नामदेरो बैठे वो पैरों पच जाओ, तो कलाऊ जा रही है रास्ता में रुक गया। एक बार जोरदार तालियों। आज कलाऊ में नहीं वो लेट हो रही जाऊंगा, कलाऊ में आज रिशपाल मिर्जा जी, विजय सिंह जी, भैराराम जी सब उठे मोर्चो ले उठे मीटिंग कर रहे, कोड़ाऊ जाबर सिंह जी खर्रा साहब आप सब उठे दो आउट में भेड़ा हूँ वापस अगली मीटिंग धोनी बुझा ने जावे। तो मैं तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, मोटी मोटी बात करा दो पछे आपा मैं आप सबने निवेदन करूं। आज रो दिन एक तो विशेष दिन, क्योंकि आज दादू साहब बगतेश धनीरो तो दिन है ही, पूनम है ही, लेकिन साथ साथ आज पवन सुत हनुमान जी रो जन्म दिवस भी, अवतरण दिवस भी, और सुबह मैं सौभाग्यशाली मानू कि आज इन पवित्र दिन पर मैंने अठे पीलवारी पवित्र धरती पर आने मौको मिलियो, और मैंने दोनों दर्शन एक साथ आज इन बड़े दिन माथे करने सौभाग्य हनुमान जी महाराज रा पवित्र मंदिर में भी, और बाल दादू साहब बगतेश धनी जी रे माले में भी मैंने 4 मारे माथे नोट करने अवसर मैंने मिले। मैं हमारी बात करूं उन्होंने पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्तंभ आदरणीय बाबूराम जी, पूर्व सरपंच साहब फतेह सागर, खूब जब कोई बीजेपी के साथ नहीं होता उन टाइम भी वे भारतीय जनता पार्टी का झंडो लेकर साथ खड़ा रहता। बाबूराम जी आज हमारे बीच में नहीं है, मैं वहां हमारे हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करूं, और इन तरह हमारे बूथ अध्यक्ष दुर्ग सिंह जी वे भी आपने छोड़ रहे संसार विदा कर लियो, वे हमारे परिवार का सदस्य हमारे भी मैं हमारी तरफ हूँ, मंच पर बिराजोड़ा सब लोगों की तरफ हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि दो। आप 2 वोट मोदी जी ने दिया, 2014 में भी दियो और 2019 में भी। मैंने आशीर्वाद दियो, मारे मार्फत मोदी मने कामयाब कर, मारे मार्फत मोदी जी ने आप लोग कामयाब करे।
2004 और 14 तक जिन तरह देश की परिस्थिति, दो ही तरह का समाचार अखबार और टेलीविजन में छपता। एक समाचार हो तो घोटाला रो और दूसरो समाचार हो तो बमरा धमाका। घोटाला दर घोटाला, हर तीसरा चौथा महीना में कोई न कोई घोटाला होतो और इधर बाद में हर तीसरा चौथा महीना में हिंदुस्तान में कोई न कोई बड़ी आतंकवादी घटना होती। क्या तो हमारा मिंद्रा माथे हमला होता और पूरा हिंदुस्तान का चारों कोना में, आप लंबा मारे करने समय कम है वरना मैं आपने पूरा बता सकूं कि जम्मू रा रघुनाथ मंदिर हो, तमिलनाडु में देवी मंदिर तक और अक्षर मंदिर गांधीनगर हो, जयपुर रा अपना हनुमान मंदिर तक, पूरा देश ना सब कोना में मंदिरा माथे पे हमलों करे। टारगेट बना रहा अपने मिंद्रा माथे हमलो होतो और यह भारत रा जितना आर्थिक गतिविधि रा केंद्र है, जटों भारत रो व्यापार चले, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, पूना है, दिल्ली है, आज सब में बम धमाका हो यार। इन अलावा पूरा देश रा हर छोटा बड़ा शहर में बम धमाका होता। बड़ा शहरों में रहने वाला लोगों ने मन में इतनी दहशत थी, घरों कोई टावर बाहर जाते तो माँ रे मन में वो धड़को रहते, कोई शाम तक वापस पूगी कि नहीं पूगी, कोई बम धमाका में कटे हताश नहीं होता। उन टाइम आपा मोदी जी ने पहली बार आशीर्वाद दिया। मैं आपने इतनी सी बात पूछी, आपा इन बगदेश धनेरी पवित्र धरती में बैठा, दादोसा ने याद रख कर ये माथे हाथ रखकर आपने इष्ट ने साक्षी रखकर मैंने एक बात बता दो, आपा 2 वोट मोदी जी ने दिया, वहां 2 वोटों देश में परिवर्तन हुयो कि नहीं, देश में बदलाव हुयो कि नहीं, पूरा देश बदल। आज एक तरफ आतंकवाद पर लगाम लागी, 2 बार हमारे जसवंत सिंह साहब विस्तार में आपरे सामने बात रखी, 2 बार आतंकवादी घटना मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनिया पछे हुई, एक उरी में और दूसरी पुलवामा में। एक बार फौज गई, दूसरी बार एयरफोर्स गई, उन्हें बाद में 5 साल ज्यादा टाइम हो गया, एक भी बड़ी आतंकवादी घटना भारत में नहीं हो सकी, क्योंकि मोदी जी स्पष्ट संदेश दियो कि भारत की भूमि के विरुद्ध भारत से चलने वाला या भारत के बाहर चलने वाला कोई भी षड्यंत्र अब बर्दाश्त नहीं करे। उन पहली तो कहीं हो तो आतंकवादी घटना होती और हमारा प्रधानमंत्री बयान जारी करता कि ये आखिरी बार है, अब की बार हम बर्दाश्त नहीं, और 3 महीने बाद फिर कहता कि अब की बार बर्दाश्त नहीं। भारत की छवि एक कमजोर देश बने। आप 2 बार मोदी जी ने मत दियो, मोदी जी का संकल्प हो कि गरीब रे जीवन में परिवर्तन लाए। मैं आज आपने एक बात और पूछी, पिछला 5 साल में, पिछला 10 साल में मोदी सरकार जो योजना बनाई, पहली भी योजनाओं बनती, अपने सामने याद होला आप लोगों ने इंदिरा आवास योजना बनती, इंदिरा आवास में कितना 15,000 रुपये नहीं मिलता, बाद में 20,000 हो गया, हमें 5-7 हजार देना पड़ता जब वह पैसा सैंक्शन होता, और उन 15,000 में भी एक गांव में, एक पूरी पंचायत में मुश्किल 1 या 2 मकान बनते। अगर कोई पंचायत में जैसे आज मोदी जी राज बनिया पचे 400, 500, 800 तक घर बने, हमारे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 80,000 मकान बने उठे। अगर कोई एक पंचायत में एक घर अगर बने और एक घर सरपंच ने मिले तो सरपंच किन्नो घर बना, सरपंच क्यों राड़ पटके के आपा अपर बना ला, 2 मिल जावे तो एक बडेरो बना ले, इन अलावा और कोई रो नहीं बना। गरीब आदमी इंतजार करते कि कभी हमारे घर में भी चांद न हो। मोदी जी ने व्यवस्था परिवर्तन की कि मैं जो योजना लागू करूंगा वो 100% गरीब के जीवन को छूने वाली होनी चाहिए, हर पात्र व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करें। मैं आज आपने फिर एक बात पूछो, ये माथे हाथ रखकर फिर मैंने इष्ट देव ने साक्षी मान बताओ कि इन 10 साल में गरीब रे जीवन स्तर में परिवर्तन आयोग नहीं आया। गरीब रे घर बनया, गरीब रे घर में गैस रा चूल्हा पूग्या, बिजली पूगी, शौचालय पूग्या, आयुष्मान भारत रा कार्ड पूग्या, बैंक रा खाता पूग्या, और 80 करोड़ लोगों ने गरीबा ने मुफ्त राशन देवन काम मोदी जी कर। देश का गरीब रो जीवन स्तर सुधारने वास्ते जो काम किया, भारत में 29% गरीबी। इंदिरा जी गरीबी हटाओ नारो दे प्रधानमंत्री बनिया, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनिया, गरीबी हटाओ नारो दे, नरसिम्हा राव गरीबी हटाओ की बात करता, और हिंदुस्तान में हर 5 साल में गरीबी जो है प्रतिशत में बढ़ जाती, संख्या में भी बढ़ती। मोदी जी राज बने उन टाइम 29% गरीब देश में आ,
आज घटर 11.5% रह गया। 27.5% गरीब जो है आज 17.5% गरीब। 25 करोड़ हिंदुस्तान का लोग गरीबी की रेखाओं बाहर निकल और आज मध्यम वर्ग को जीवन जी रहे। देश की आर्थिक प्रगति हुई, देश की सीमा सुरक्षित हुई। पहली किन तरह हालात है कि अपन सैनिकांना माथा काट ले जाता और अपन सरकार क्यों नहीं कर सकती। आज भारत की सीमा की तरफ देखने का दुस्साहस आज कोई नहीं कर सकता। चीन अतिक्रमण करता था, सैकड़ों किलोमीटर तक भारत की सीमाओं में प्रवेश कर जाता। जब डोकलाम में आंख डाल करके भारत की सेना ने देखा और मोदी जी साहस के साथ में सेना के पीछे खड़े थे, चीन को 50 साल पहले जो मुकाम पर था अपने तंबू बंबू झंडे डंडे सब समेट करके वहां जाना पड़ा। 50 साल पहले की स्थिति। ये भारत की ताकत बनी। कहां भारत छोटी बड़ी घटना की जाकर के शिकायत दर्ज कराता था संयुक्त राष्ट्र संघ, और अब संयुक्त राष्ट्र संघ प्रस्ताव पारित करता है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध को इस धरती पे कोई अगर बंद करवा सकता है तो वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करवा सकता है। भारत की जो है छवि बदली। इन 10 साल में जो 2 वोट आपने देश के नाम पर जाति धर्म मजहब संप्रदाय इन सब से ऊपर उठ करके मोदी के नाम पर दिया, वो 2 वोट का प्रभाव ये हुआ कि देश बदल गया, देश की छवि बदल गई और भारतवासियों को इस बात का विश्वास हो गया कि अब हम भारत को विकसित भारत बना सकते हैं। अभी आदरणीय बाबाराम जी बात कर रहे थे, पानी के विषय में चर्चा कर रहे। पीने का पानी इस क्षेत्र का सबसे बड़ा संकट है। 2014 से 19 तक मोदी जी ने जितने काम गरीबों के कल्याण के किए, उसके विश्वास के ऊपर मोदी जी को 2019 में देश की जनता ने दोबारा आशीर्वाद दिया। मुझे भी आप सबने उस कठिन चुनाव में, अब का चुनाव में आप लोग जब राजसामी चुनाव लड़ रहा, मुख्यमंत्री राजसामी चुनाव लड़ रहा, पूरा राज हामी खड़ो, 4.5 साल तक राजसामी हो, तो भी आप लोग मैंने एक तरफा आशीर्वाद देर विजयी कर भेजे। मोदी जी मैंने आशीर्वाद दियो, एक बड़ो मंत्रालय पानी रो 8-10 मंत्रालय विभाग जोड़ रहे एक मंत्रालय बना और देश का सब बड़ा बजट रो मंत्रालय दिया। और मैंने निर्देश करियो कि देश का हर घर तक पीवन नो पानी पहुंचा। लाल किला रा प्राचीर मोदी जी घोषणा करी कि देश में आजादी के बाद में 70 साल में 72 साल में देश की सरकारों ने काम किया होगा, केंद्र सरकारों ने काम किया होगा, राज्य की सरकारों ने काम किया होगा, स्थानीय जिला परिषद पंचायत समितियों ने पानी के लिए काम किया होगा, लेकिन देश में केवल 100 में से 16 घर तक पानी पहुंचता है, 16% केवल। और मोदी जी ने कहा जितना काम 72 साल में हुआ है उससे 5 गुना काम करना बाकी है। बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हम अगले 5 साल में इसको पूरा करेंगे, ये मेरा संकल्प है। भाई 72 साल में अगर 16 घर में हम पानी पूगे हो, जना बचोड़ा 80 में अगर कांग्रेस की स्पीड पूगे है, जना रावल जी कितना साल में पूगना चाहिए? क्यों 50 भाई? 16 में 72 पूग गया, 350 साल में पूगना चाहिए। जो पीलवा वाला ने, फतेह सागर वाला ने, चीकनी नाटी वाला ने तो हरी नहीं करनी चाहिए 350 साल तक। क्या ना बोल मत और अधिकारी नहीं बने 350 साल तक तो बात ही नहीं करनी चाहिए। मोदी जी ने तय किया हर घर तक पानी पहुंचाऊंगा। मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं 4.25 साल पूरे हुए और 4.25 साल में जो आंकड़ा देश में 16% था, देश के 12 प्रदेश गोवा, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 12 प्रदेश ऐसे हैं, पौंडीचेरी, 12 प्रदेश ऐसे हैं जहां 100% घर तक पानी पहुंच गया, एक भी घर बाकी नहीं बचा। यूपी जैसा प्रदेश 2.5 करोड़ घर हैं, जिस दिन काम शुरू किया था 1.25 लाख घर में पानी जाता था, आज वहां 80% घरों में पानी जा रहा है। अभी 3 दिन पहले योगी जी महाराज पधारे थे और योगी जी ने जोधपुर के एयरपोर्ट पे बैठे बैठे कहा कि गजेंद्र सिंह जी ने जिस तरह से मदद की, हमने उत्तर प्रदेश के पानी की व्यवस्था को बदल दिया। बिहार जैसा प्रदेश काम शुरू किया तब कुछ नहीं था, आज 98% घरों तक पीने का पानी पहुंचा। हमारे राजस्थान में मामारो ब्याह और मां पुरुषगारी, फिर भी बाणो बाण जो भूखो रहे। मैंने सबसे ज्यादा पैसा दिया, सबसे ज्यादा राजस्थान को 27,000 करोड़ रुपए दिए, 27,000 करोड़। और उस 27,000 करोड़ रुपए में राजस्थान का एक घर का कनेक्शन का सबसे ज्यादा खर्चा आता था। देश में एक घर का कनेक्शन का एवरेज खर्चा 20,000 रुपए आता था, राजस्थान में 1 लाख रुपए एक घर का कनेक्शन का खर्चा आ रहा था। ये डारा साहब बैठे अभी निकले हैं यहां से, ये ठेकेदार है, इनको जानकारी है इस विषय की। 1 करोड़ कनेक्शन है होने थे राजस्थान में, 1 करोड़ 5 लाख घर है। काम शुरू किया था 12 लाख घर में पानी जाता था।
बचे हुए उन 87 लाख घरों में पानी पहुंचाने का खर्च जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए आंका गया और मैंने वो सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। अपने जोधपुर में, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इन 4 जिलों में एक कनेक्शन का खर्च 2 लाख रुपए था। मेरे अधिकारियों ने मना कर दिया, लेकिन मैं प्रधानमंत्री के पास लेकर गया, कैबिनेट से अप्रूव कराया और धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का। जब मैंने उनसे ये विषय रखा तो उन्होंने कहा, गजेंद्र सिंह जी भूमिका क्यों बता रहे हो, बात क्या है, तुमको चाहिए क्या? तो मैंने कहा, मुझे सब अधिकारी मानते नहीं है, कहते हैं कि 20,000 और 2 लाख का फर्क बहुत ज्यादा है, ऑडिट का ऑब्जेक्शन बन जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी मैंने हंसता हंसता कहा, गजेंद्र सिंह जी आपको काम तो मैंने पानी पहुंचाने का दिया था, पैसे गिनने का काम तो वित्त मंत्री को दिया, आप क्यों चिंता करें? और देश के राजस्थान के हर घर तक पानी पहुंचाने का प्रोजेक्ट सैंक्शन करके 27,000 करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन ये जो सरकार कांग्रेस की 5 साल तक थी, इसने काम नहीं होने दिया। और मैं आज आपके सामने खुलासे से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, क्यों नहीं होने दिया। अशोक गहलोत साहब के मन में एक डर था, एक पाप था, और वो जानते थे कि अगर राजस्थान के हर घर तक पीने का पानी पहुंच गया, राजस्थान में अगले 50 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस नहीं आ सकेगी, क्योंकि लोगों के मन में जो मोदी के प्रति भावना है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी। इस संकट से चुनौती समाप्त होते ही राजस्थान से कांग्रेस पार्टी का समूल सफाया हो जाएगा। इस डर के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम को अटकाया, भटकाया, लटकाया, भ्रष्टाचार किया। पहले मुझे लगता था कि 27,000 करोड़ में से इतना दबाव बनाने के बाद में भी 6,000 करोड़ मात्र इन्होंने खर्च किए। हमें तो मैं देखूं ठीक ही रही हो, 6,000 करोड़ ही खर्च किया तो उनमें 1,000 करोड़ भ्रष्टाचार करियो, तो आज 12,000 कर देता तो 2,000 3,000 करोड़ का था। मैं आज आपको एक बात भरोसे के साथ बता, प्रदेश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अब एक नया काम शुरू कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट गांव में जाकर के भाषण देते हैं, मीडिया के सामने खड़े होकर के कहते हैं कि गजेंद्र सिंह मंत्री था और पानी नहीं पहुंचा। हमारे संविधान में व्यवस्था यह है कि पानी पहुंचाने का काम राज्य सरकार का था, उनको यह काम करना था। मेरे पैसे देने के बावजूद भी उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद में मैंने आपको भरोसे के साथ मैं कहा है कि हर घर तक पानी पहुंचेगा, लेकिन टाइम लगेगा। मैं कोई जादूगर नहीं, जादूगर तो कौन है जादूगर? अगर जे मन जादू आतो तो मैं ठग साहब रात रा कंठी उतार माला फेरतो और जादूरी छड़ी घुमातो रात रा, और सुबह फतेह सागर में और सीकनी नाटी में और मस्जिद डाणी में और फतेह सागर में सब घर में सुबह खेड़े बरियोड़ी होती, कल 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 मटकिया में पानी आ रही होता और सब बड़े हैरान कर रहे हो। अब न तो मैं अशोक जी की तरह जादूगर हूँ और नए जादूगर आजकल कांग्रेस की पार्टी के जो कैंडिडेट है वो बने कि मैं तो सोने की सीधी चांद तक चढ़ाऊंगा, बाबूड़ा एड़ा कूड़ मारूं बोली जगह। मैं तो जो बात कहूंगा वो जिम्मेदारी से कहूंगा। अगले 1-1.5 साल में, क्योंकि मेरे सामने 2 तरह की चुनौती, एक तो इन्होंने जिस तरह से इस जल जीवन मिशन को बेपटरी किया, टंकियों को इधर से उधर घुमा दिया, कटे पीड़ की टंकी थारे बना दे और पीड़ की टंकी वीर बना दे, इसमें राजनीति के आधार पर भेदभाव किया। कुछ ढाणियां छोड़ दी, कुछ गांव छोड़ दिए। कहीं पाइपलाइन जो है टंकी से 1 किलोमीटर दूर ढाणी है और उसको 8 किलोमीटर घुमा करके पानी पहुंचाया ताकि जिंदगी में कभी पानी नहीं पहुंचा। इन सबको दुरुस्त करने की आवश्यकता है कि नहीं? मैंने सरकार में आते ही भजन लाल जी को साथ बिठा करके, दोनों मंत्रियों को साथ बिठा करके, कल कन्हैयालाल जी जोधपुर में थे, वहां लूणावास भाकर पर मीटिंग में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमको साथ बिठा करके ये स्पष्ट निर्देश दिया कि एक बार पूरे रीसर्वे करो, जो गड़बड़ झाला क्या उसको ठीक करो, ताकि अब की बार जब पानी पहुंचे तो 50 साल तक मेरी किसी भी माँ को, बेटी को, बहन को घर से बाहर पानी लेने के लिए जाना नहीं पड़े। एक बार रीसर्वे करके और अगले 1-1.5 साल में आपकी समस्या का स्थायी समाधान होगा। ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैं आज आपको विनती करता हूं, देखो ये चुनाव कामकाज का चुनाव नहीं, ये चुनाव पानी नाली का चुनाव भी नहीं, ये चुनाव सभा भवन बनाने का और सड़क बनाने का चुनाव भी नहीं, ये चुनाव देश के निर्माण का चुनाव। आपने 10 साल तक जो आशीर्वाद दिया, आज देश की अर्थव्यवस्था 10 में से 5वें नंबर पर आ गई, और 5वें नंबर पर जब अर्थव्यवस्था आई है तो देश की सरकार के पास में 5 गुना टैक्स कलेक्शन हर महीने में होने लगा। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तब मैं फाइनेंस कमेटी में था, 38,000 करोड़ रुपए एक महीने का टैक्स आता था, और पिछले फरवरी में
जो फरवरी का महीना टैक्स के हिसाब से सबसे कमजोर महीना हो गया। पिछले फरवरी में 1,85,000 करोड़ रुपए देश के पास टैक्स है। और जब देश की सरकार के पास 1.5 लाख करोड़ रुपए महीने का आता है, तब गरीब के घर में रोशनी आती है, तब ये हाईवे बनते हैं, तब ये सड़कें बनती है, तब ये रेल लाइनें बनती है, तब नए रेलवे स्टेशन बनते हैं, तब वंदे भारत एक्सप्रेस बनती है, तब फौज का सामर्थ्य बढ़ता है, तब सीमाएं सुरक्षित होती है, तब मेडिकल कॉलेज बनते हैं, देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनते हैं, देश के हर गांव में, हर पंचायत में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने, 1.5 लाख नए पीएचसी हॉस्पिटल बनाने की कल्पना लेकर के मोदी आप लोगों के बीच में आता है। ईमानदारी से देश में काम किया। मैं आज आपसे एक बात आखिर में पूछना चाहता हूं। आप एक खेती वाला आदमी है, सब लोग हड़वी मूठ माथे हाथ रखकर बाजरी बीजन ने जावा बराड़े में अपने मन में कहीं भाव कि हे भगवान मारे 1,000 कर दो, और वापस जब लाटो ले रहा को तो करा कि भाई 8 आना पाकी 12 आना पाकी अपन अब के बार पूरा धान हो करा नहीं करता। मैं आपने एक बात पूछो, कालजे माथे हाथ रखकर जम्बेश्वर भगवान ने और भगवान राम ने साक्षी मानन मैंने बता दो कि आप 2 वोट री बाजरी मोदी जी रे वास्ते भेजी, वह सवाई पाकी नहीं पाकी। अगर सवाई पाकी है और इस देश का भविष्य चाहते हैं तो अब की बार कोई विकल्प नहीं है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर 26 तारीख को निशान लगा करके पूरी ताकत के साथ में मोदी जी को विजयी करिए। देश बदलेगा। आपने मुझे जिस ऊंचाई पर खड़ा कर दिया है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि मुझे सामने दिखाई दे रहा है कि देश बदल जाएगा। 500 साल का हमारा संघर्ष था भगवान श्री राम के मंदिर का, 500 साल, 3 लाख लोगों ने उन 70 युद्धों में कुर्बानी दी थी। आपके मेरे सबके पूर्वजों ने अपने शीश दान देकर के इस सनातन की धारा को बना करके रखा था। आज ये विपक्ष के लोग, कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन के लोग हमारे सनातन धर्म को, जिसके मान बिंदु गाय गंगा गौरी गीता गायत्री, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया, उसको कोरोना के साथ तुलना करते हैं, कैंसर के साथ तुलना करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं, ये कामना करते हैं कि वो समाप्त हो जाए और हम उनकी तरफ देखने का पाप भी कर सकते हैं। मैं आज आपसे एक बात का निवेदन करता हूं, जब 500 साल पहले बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वो राम जी का मंदिर गिराया था और वहां मस्जिद बनाई थी, उस दिन हिंदुस्तान के भाग्य का सूर्य अस्त हो गया और 500 साल तक की अमावस की रात थी। 500 साल तक भारत का सूर्य जो है वो अस्तांचल में था, वो अंधेरे में था। लेकिन राम मंदिर के प्रतिष्ठा के साथ ही मैं जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, मुझे दिखाई देता है कि भारत के भाग्य का सूर्य उदय होने लगा है। और भाग पाटन पहली जड़ी लाइट बहनी जो हिंदुस्तान की संस्कृति का जितना मान बिंदु है, भारत की गाय, भारत का योग, भारत की संस्कृति, भारत का आयुर्वेद, भारत की जीवन पद्धति, भारत की जैविक खेती, भारत का मोटा अनाज, भारत का ज्ञान और विज्ञान, पूरी दुनिया में उसकी मान्यता बढ़ने लगी है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहता हूं कि अगले 10 साल में भारत बदलता हुआ आप सब लोग देखेंगे और जो कुछ पिछले 10 साल में हुआ उसका 10 गुना अगले 5 साल में होगा। भारत का भाग्य प्रबल होते ही पूरी दुनिया का गुरु भारत बनेगा, पूरी दुनिया का विजेता भारत बनेगा और ये अपुण्य जो है आपके खाते में दर्ज होने वाला है। मैं इसीलिए आप सबसे विनती करता हूं, ये केवल चुनाव नहीं, इस देश के निर्माण का यज्ञ है। इस यज्ञ में जैसे हम सब परिवार, कुटुंब, इष्ट मित्र, सारे साथियों की आहुति देते हैं, उनसे आहुति डलवा करके उनको पुण्य का भागीदार बनाते हैं। इस देश के निर्माण के यज्ञ में भी हमारे परिवार का, हमारे कुटुंब का, हमारे समाज का, हमारे खाप का, हमारे गोत्र का, हमारे क्षेत्र का एक भी आदमी इस पुण्य का भागीदार होने से न बचे। इसकी जिम्मेदारी लेना अगर आप चाहते हैं तो दोनों हाथ ऊंचे करिए, संकल्प की मुट्ठी बंद करके बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। खेती रोटाई में सुबह सुबह आप सब लोग पधारिया, आप सब लोगों ने हमारे कारजारी को धन्यवाद करूं। भारत माता की